मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी लव कुश। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पे बसा है एक छोटा सा कस्बा बिठूर। पर कई हजार साल पहले ये इलाका कोसल राज्य का हिस्सा था, राजा राम के राज्य का हिस्सा, और बिठूर कहलाता था ब्रह्मावर्त। घने जंगल से घिरे उस इलाके के बीचों बीच था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम। वो सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही थी। शांत आश्रम में बहती हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोर बारिश होने की उम्मीद में नाच रहे थे और हिरणों का झुंड इधर से उधर दौड़ रहा था। ऋषि वाल्मीकि भी रोज की तरह गंगा स्नान से लौटकर अपनी कुटिया के बाहर बने चबूतरे पर आसन जमा के बैठे थे, और उनकी कुटिया से कुछ दूर पे ही बनी एक दूसरी कुटिया के बाहर बैठे थे दो बच्चे, यही कोई 10-12 साल के। सर पे ऋषि मुनियों जैसा जूड़ा, बदन पे केसरिया कपड़े, गले में काला धागा और पास में रखे छोटे छोटे 2 धनुष और तरकुश में कुछ तीर। लव कुश नाम था दोनों का। वो चुपचाप अपने तरकश के तीरों को एक छोटे से कपड़े से साफ करने में लगे थे। वैसे उस रोज आश्रम में इतनी शांति की वजह उन दोनों की चुप्पी भी थी। रोज कहाँ ऐसे शांत बैठते थे वो। सुबह उठते ही हिरणों और खरगोश के झुंड के पीछे पीछे दौड़ने लगते थे, और उनके खेलने का शोर वहां रहने वालों को इस शांति से कहीं ज्यादा अच्छा लगता था। पर कल रात से ही दोनों उदास थे। वजह थी कल आश्रम में पढ़ने वाले एक बच्चे से मिलने आए उसके पिता, जो अपने साथ अपने बेटे के लिए बहुत से तोहफे भी लाए थे। नहीं, उन तोहफों का कोई लालच नहीं था लवकुश के मन में, बल्कि बाप बेटे के उस प्यार को देखकर मन उदास हो गया था उनका। दोनों आंखों में आंसू लिए दौड़ते हुए अपनी मां सीता के पास पहुंच गए और रोते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। मां, आप क्यों नहीं बताती हमारे पिता कौन है? नाम क्या है उनका? कहाँ रहते हैं वो? आश्रम के सारे बच्चों के पिता उनसे मिलने आते हैं, फिर हमारे पिता क्यों नहीं आते? रोते रोते मां से लिपट गए थे दोनों, और सीता अपने बेटों के सर पे हाथ फेरती मौन खड़ी रहीं। उनके लिए ये सवाल कोई नए नहीं थे। उनके बेटों को जब से रिश्तों की समझ हुई थी, तब से अक्सर वो उनको इन सवालों के घेरे में खड़ा कर देते, जिनका जवाब चाह के भी नहीं दे पाती थी वो। उस रोज भी चुप रह गई थी सीता, और उदास हो गए थे लवकुश। उदास लवकुश को ऋषि वाल्मीकि ने बहुत समझाया कि उनके पिता एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे, पर इस बार वो बच्चे उनकी बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उस रात बिना कुछ खाए ही सो गए दोनों। उन दोनों की उदासी और अपने पिता से नाराजगी कुछ वैसी ही थी जैसे आजकल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा दोस्त से मिलने आए उसके मम्मी पापा को देखकर अपने मम्मी पापा से नाराज हो जाता है। पर उन बच्चों को कम से कम पता तो होता है कि पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। लेकिन लवकुश कुछ भी नहीं जानते थे अपने पिता के बारे में। उनके पास न तो पिता की कोई याद थी, न छवि, थे तो ढेरों सवाल और उनके साथ न होने की नाराजगी। उस रोज भी गुस्से से भरे दोनों बच्चे कुटिया के बाहर चुपचाप बैठे थे। सुबह से किसी से कोई बात नहीं की थी उन दोनों ने। तभी अंदर से उनकी मां सीता बाहर आई और पत्तों से बने दोने में रखे फल उनकी ओर बढ़ा दिए। लव कुश, तुम दोनों ने रात्रि से कुछ नहीं खाया है, ये खा लो पुत्र, और जाके वाटिका से पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ लाओ। अपने दोनों बच्चों के सर पे प्यार से हाथ फेर कर सीता वापस अंदर चली गई। लवकुश यहां पहले तीर और धनुष उठाकर बागीचे की ओर बढ़ गए। मां के किसी काम के लिए कभी ना नहीं कहते थे दोनों, गुस्से में भी नहीं। अपने साथ मां के लिए फल भी ले गए थे वो। लव, तुम्हें नहीं लगता हमें अपने पिता को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए? कुश की ये सलाह सुनकर लव रुक गया। विचार बुरा नहीं है, पर कैसे? लव के सवाल का कुश के पास कोई जवाब नहीं था।
पर वो दोनों ये जरूर समझ गए थे कि उनकी माँ और ऋषि वाल्मीकि से उनको अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। उन दोनों ने बागीचे से फूल तोड़े और ले जाकर कुटिया के बाहर रखी एक टोकरी में रख दिए और वापस आश्रम से बाहर की ओर चल दिए। वो बच्चे ये तो नहीं जानते थे कि उनके पिता कहाँ रहते थे, पर उन्होंने उन तक पहुंचने का फैसला जरूर कर लिया था। कुछ दूर ही गए थे दोनों कि तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। दोनों ने चारों ओर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने पेड़ों को चीरता हुआ एक घोड़ा उनको अपनी ओर आता दिखाई दिया। हवा से भी तेज रफ्तार थी उसकी। वो दोनों बच्चे उस करीब 7 फीट लंबे घोड़े को अपनी ओर आता देखकर भी नहीं डरे। लव दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही वो घोड़ा उस पेड़ के करीब पहुंचा, वो कूद के उसकी पीठ पे सवार हो गया और कस के उसकी लगाम पकड़ ली। नीचे खड़े कुश ने भी उसकी लगाम का लटकता हुआ हिस्सा जोर से पकड़ लिया। ज्यादा देर बेकाबू नहीं रह सका वो घोड़ा, कुछ ही देर में शांत हो गया। आश्रम में ऋषि वाल्मीकि ने शस्त्र अस्त्र के साथ साथ घुड़सवारी की भी शिक्षा दी थी उन दोनों बच्चों को, जो आज उनके काम आई। उन्होंने उस सफेद घोड़े को पास के एक पेड़ से बांध दिया। फिर कुछ देर ध्यान से देखते रहे उसको। ऊपर से नीचे तक फूलों और सुनहरे कपड़ों से सजा था वो घोड़ा। पिछली रात से उदास उन बच्चों के चेहरे उस घोड़े को देखकर खिल उठे थे। उसकी गर्दन पे हाथ फिराते हुए कुश ने कहा, लव, अब हम इस पे बैठ के बिना थकान के पिताजी को खोज सकते हैं। लव ने कुश की हाँ में हाँ मिलाई और उस घोड़े को खिलाने के लिए वहां फैले पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करने लगा। घोड़ा उन हरे पत्तों को खाने लगा और वो दोनों भाई अपने साथ लाए मां के दिए वो फल। तभी उस घोड़े की गर्दन पे टंगा लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा नीचे गिरा। लव ने उठा के देखा तो उस पे एक कपड़ा लिपटा हुआ था जिस पे लिखा था एक संदेश। वो घोड़ा अयोध्या के राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, जिसको रोकने का मतलब था राम की सेना के साथ युद्ध। पर वो दोनों बहादुर बच्चे न राजा राम के नाम से डरे और न उसमें दी गई युद्ध की धमकी से। उल्टा वो खत पढ़कर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों ने तय किया कि वो इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे इसके लिए उनको किसी राजा से लड़ाई क्यों न करनी पड़े। आखिर वो घोड़ा ही पिता को तलाशने का उनका रास्ता आसान करने वाला था, ऐसे कैसे छोड़ देते उसको। और सबसे बड़ी बात, बच्चे उस वक्त के हों या आज के, उनकी जिद के आगे कभी किसी की नहीं चली। कुछ ही देर में जंगल के पेड़ों को चीरती हुई घुड़सवारों की एक टुकड़ी आती दिखाई दी, जो सीधा पेड़ से बंधे उस घोड़े के पास आके रुकी। ये अयोध्या के सैनिक थे जो उस घोड़े की सुरक्षा के लिए उसके पीछे चल रहे थे। सैनिकों के आगे चल रहे सेनापति अपने घोड़े से उतरकर उन बच्चों के पास गए और उनको प्यार से समझाते हुए बोले, बालकों, ये घोड़ा अयोध्या के राजा का है, इसको छोड़ दो। सेनापति की बात सुनकर लव मुस्कुराते हुए बोला, जब ये घोड़ा हमें मिला तब इस पे कोई घुड़सवार नहीं था, इसलिए अब ये हमारा है। अगर ये आपको चाहिए तो हमसे युद्ध करना होगा। उन बच्चों के मुंह से युद्ध की बात सुनकर वहां खड़े सैनिक हंसने लगे। सेनापति ने उनको समझाने की एक और कोशिश की, पर वो दोनों तो जैसे जिद पे अड़े थे। सारी कोशिशों के बाद भी जब सेनापति बच्चों को समझाने में नाकाम रहे तो उन्होंने उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले जाना चाहा, पर इतना आसान नहीं था उन छोटे धनुर्धारियों को पकड़ना। इससे पहले कि सैनिक उन तक पहुंचते, लवकुश ने अपने तीरों से सारे सैनिकों को बेहोश कर दिया। एक सैनिक बचता बचाता वहां से भागकर अयोध्या पहुंचा और सारी खबर राजा के छोटे भाई भरत को दी। तब भरत ने खुद जाकर उन बच्चों को समझाने का जिम्मा उठाया। उधर आश्रम में अपनी कुटिया के दरवाजे पे खड़ी सीता अपने बच्चों का इंतजार कर रही थीं। जानती थीं दोनों नाराज थे उनसे, टीस उनके मन में भी थी। हर माँ की तरह वो भी चाहती थीं कि उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छे घर में रहें। अपने बच्चों के लिए पिता का साथ वो भी चाहती थीं, पर मजबूर थीं। खुद से पति का नाम और पहचान छिपाकर जिंदगी जीने का वायदा किया था उन्होंने।
चाह कर भी उसको तोड़ नहीं सकती थी। इधर लव और कुश घोड़े पर सवार होकर अपने पिता की तलाश में निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी रथ पे सवार भरत वहां पहुंच गए। वो अपने साथ बहुत से तोहफे, खिलौने और मिठाइयां लेके आए थे। उन बच्चों को कुछ देर तो देखते ही रह गए। वो उनके कपड़े जरूर वनवासियों वाले थे, पर चेहरे का तेज और आंखों का गुरूर किसी राजवंशी से कम नहीं था। भरत के मन में उन बच्चों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन अपना परिचय देने के बजाय उनको युद्ध के लिए ललकार रहे थे दोनों। भरत ने उन दोनों को बहुत समझाया, अपने साथ लाए तोहफों का लालच भी दिया, पर वो नहीं माने। तब उन्होंने लव को उठाकर अपने रथ में बिठा लिया। अपने भाई को मुसीबत में देखकर कुश को बहुत गुस्सा आया। अपने धनुष से बाणों की बारिश शुरू कर दी उसने। भरत और उनके अंगरक्षकों को शस्त्र उठाने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पल में वो सब जमीन पे बेहोश पड़े थे। कुशा से जन्मे कुश ने सबको धूल चटा दी थी। जी हां, कुशा से जन्म हुआ था कुश का। कहते हैं एक दिन ऋषि वाल्मीकि को लगा कि लव कहीं खो गया। उस वक्त सीता पानी लेने नदी तट पे गई थी। सीता को दुख न हो इसलिए वाल्मीकि ने आसपास की सूखी घास को इकट्ठा कर एक बच्चे का आकार दिया और मंत्रों से उसमें जान डाल दी। लेकिन जब सीता वापस आई तो लव उनके साथ ही था। ऋषि वाल्मीकि को जल्दबाजी में किए अपने काम पे बहुत अफसोस हुआ। खैर, सीता ने कुश से जन्मे उस बच्चे को भी अपना पुत्र मान लिया और उस दिन भी वो अपने दोनों ही बेटों को लेकर परेशान हो रही थीं। बहुत देर हो चुकी थी और अब तक दोनों वापस नहीं लौटे थे। चिंता में डूबी सीता आश्रम के दरवाजे की ओर बढ़ गईं और वहीं खड़े होकर उन दोनों का इंतजार करने लगीं। इधर जंगल में अब लवकुश से घोड़ा वापस लेने अब हनुमान पहुंच गए थे। राजा के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब अपनी अपनी कोशिश में नाकाम होकर जमीन पे बेहोश पड़े थे। हनुमान को देखकर मुस्कुराने लगे दोनों। ऋषि वाल्मीकि से अयोध्या के राजा राम और उनके सेवक हनुमान की कहानी कई बार सुन चुके थे वो। लव ने कुश के कान में कुछ कहा और फिर दोनों जोर जोर से राम नाम का कीर्तन करने लगे। राम कीर्तन सुनकर हनुमान भी आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। वो भूल गए कि यहां आए किस वजह से थे। लव ने मौका देखते ही एक रस्सी उठाई और कीर्तन में डूबे हनुमान को वहीं एक पेड़ से बांध दिया। यही तो योजना थी दोनों की। इतनी देर में हनुमान समझ गए कि वो दोनों कोई ऋषि कुमार नहीं थे। बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उन्होंने जब लव कुश से उनका परिचय पूछा तो कुश ने बड़े रौब से कहा, ऋषि वाल्मीकि के शिष्य और माता सीता के पुत्र हैं हम। उन बच्चों के मुंह से सीता का नाम सुनकर हनुमान की आंखों में आंसू उतर आए। एक ही पल में जैसे कोई रिश्ता जुड़ गया था उनका। हाथ जोड़कर उन बच्चों की कैद में बैठ गए वो। ये सारा माजरा दूर से आते आश्रम के किसी निवासी ने देख लिया और फौरन जाकर सीता को खबर कर दी। अपने बच्चों के लिए परेशान सीता ऋषि वाल्मीकि के साथ तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उधर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने और अपने सभी लोगों को अयोध्या वापस ले जाने के लिए अब राजा राम खुद पहुंच चुके थे। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये नन्हे वीर जिनके समक्ष अयोध्या का कोई योद्धा नहीं टिक सका। पर जब वो लवकुश के सामने पहुंचे तो उनके मासूम चेहरे को देखकर सारे सवाल न जाने कहां चले गए। राम उन दोनों को देर तक देखते रहे, फिर पास जाकर बोले, बालकों, ये अश्व हमें लौटा दो। तुम जो चाहो हम तुम्हें दे सकते हैं। लवकुश ने बिना ज्यादा वक्त लिए अपनी शर्त रख दी। कहने लगे, आप हमारे पिता को खोज लाइए और अपना अश्व ले जाइए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। इतना कह के अपने अपने तरकश से तीर निकालकर धनुष पे साध लिया दोनों ने। तभी कोई और उनके और राम के बीच आ गया। सीता थी वो। उन्होंने दौड़कर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और देर तक चूमती रहीं। वहां खड़े राम हैरान आंखों से बस एकटक उन तीनों को देखते रहे।
ऋषि वाल्मीकि भी वहीं पहुंच गए थे और जब उनको ये पता चला कि लव कुश आश्रम छोड़कर अपने पिता की तलाश में जा रहे थे तो बहुत दुख हुआ उनको। उन मासूम बच्चों की आंखों में अपने पिता को लेकर उठते सवाल, प्यार और इंतजार को अब वो और लंबा नहीं खींचना चाहते थे। वहीं उसी वक्त सब कुछ बता दिया उन्होंने। बता दिया कि वो कोई आम बच्चे नहीं थे, राजकुमार थे और उनके पिता थे अयोध्या के राजा राम, जिन्होंने रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को बचाया और फिर राजधर्म निभाने के लिए मजबूरी में उन्हें अयोध्या से दूर इस जंगल में भेज दिया। और इस वक्त वो उनके सामने थे। लवकुश दौड़कर राम से लिपट गए। राम प्यार से अपने बच्चों के बालों को सहलाने लगे। पलकें कुछ भीग गई थीं उनकी। सामने शांत खड़ी सीता की आंखें भी गीली थीं, पर मन में संतोष था। उनके बच्चों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अपने पिता को ढूंढ लिया था उन दोनों ने। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही।